एक पुजारी और एक नाई मित्र थे। नाई जो बाल काटते हैं, नाई जो था नास्तिक था, हमेशा पुजारी को कहता है भगवान ऐसा क्यों करता है, वैसा क्यों करता है, यहां बाढ़ आ गई, यहां सूखा हो गया, यहां जलजला हो गया, ये एक्सीडेंट्स हो गए, ये भूखमरी चल रही है, नौकरी नहीं मिल रही लोगों को, सब पृथ्वी की समस्याएं बताता है। तो पुजारी ने उसे एक इंसान दिखाया, एक इंसान, एक भिखारी जिसके बाल बहुत बड़े हुए, दाढ़ी बड़ी हुई, और उसको कहा, उस नाई को, देखो उस इंसान को, उसके बाल बड़े हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, तुम्हारे होते हुए वैसा क्यों है? नाई बोला, अरे उसने मेरे साथ संपर्क ही नहीं किया। तो पुजारी ने बताया है, यही तो बात है, ईश्वर के भी साथ संपर्क करे तो लोग, संपर्क हो तो दुख खत्म हो, लोग कांटेक्ट ही नहीं करते और कहते दुख क्यों है, ऐसा ईश्वर क्यों करता है? अरे दाढ़ी बढ़ गई है तो नाई के पास जाना है, अगर वो दुख दे रही है तो नाई के पास जाना है, बाल बड़े हो गए, दुख दे रहे तो नाई के पास जाना है। जो संपर्क करेगा वो उस पीड़ा से मुक्त हो जाएगा। एक समझ, एक ज्ञान हमें प्राप्त हो और सही डॉक्टर से संपर्क हो। ये दुख के बारे में हमने कुछ बातें जानी। अब क्या जानना है कि इससे बाहर कैसे आए। एक इंसान बाहर से आया हुआ, नासिक से आया हुआ आके मिला, उसने कहा कि ऐसे ऐसे डर आते हैं मुझे, ऐसा डर लगता है, वैसा डर लगता है। तो उसको मंत्र बताया, उनको पहले आधे घंटे का टॉक दिया, उसको समझाया और उसको एक मंत्र दिया। मंत्र क्या दिया कि जब भी डर आए तो मन में ये पंक्ति दोहराओ, आई एम गॉड्स प्रॉपर्टी, नो इविल कैन टच मी। सो समझाया ये मंत्र कैसे दोहराना है। मैं ईश्वर की दौलत हूं, मुझे कोई भी गलत शक्ति छू नहीं सकती। जब आप टच कहते हो तो विशेष तरीके से टच करना, यानी कहते वक्त आई एम गॉड्स प्रॉपर्टी, नो इविल कैन टच मी। जब आप ये विश्वास के साथ मंत्र दोहराते हो, उनको बताया, बड़ा खुश हो गया, मिलने आया दूसरी बार, अरे मेरा ये डर खत्म हो गया, अब मैं अंधेरे में जाता हूं, किचन में पानी पीकर आता हूं, अब मुझे ये डर लगता था, वो डर लगता था, समाप्त हो गया। अब मैं कहता आई एम गॉड्स प्रॉपर्टी, नो विल कैन टच मी। बड़ा खुश हो गया। मगर ये दूसरी ये समस्या है। उसने कहा ये डर तो खत्म हो गया, मगर ये दूसरी ये समस्या है। तो अच्छा ठीक है, उसके बारे में उसको टॉक दिया और एक दूसरा मंत्र बताया। उसकी जो समस्या थी दूसरी, विचारों की, ऐसा विचार आया तो मैं बहुत व्याकुल हो जाता हूं। तो उसको बताया अभी विचारों को इस तरह देखो, जब विचार आए व्याकुलता का, जब विचार आए निराशा का, चिंता का, क्रोध का, लालच का, नफरत का, द्वेष का, कंफ्यूजन का, तो क्या करना? यह मत कहना कि आई एम कंफ्यूज्ड, ये मत कहना कि मुझे नफरत हो रही है, ये मत कहना मैं लालची हूं, कहना लालच के विचार पास हो रहे हैं, दुख के विचार पास हो रहे हैं। जैसे बादल जाते ना, काले बादल जा रहे हैं, सफेद बादल जा रहे हैं, तो ऐसा कहना इस वक्त कंफ्यूजन के विचार जा रहे हैं, इस वक्त निराशा के विचार जा रहे हैं, इस वक्त चिंता के विचार जा रहे हैं। ऐसा मत कहना मैं चिंता में हूं, ऐसा शब्द ही मत कहना। बोला ऐसा है, ठीक है, समझ लिया। आपको तो शॉर्ट में बताया। वो गया पर्सन, फिर मिलने आया, अरे बहुत बढ़िया हो गया, अब ऐसे विचार आ, तो मैं कहता हूं ये पास हो रहा है, विचार पास हो रहे, मैं अलग हो जाता हूं, मुझे बड़ा रिलीफ मिलता। लेकिन एक और समस्या है, हर बार एक नई समस्या लेकर आता है। तो अब इसको क्या कहते हैं, अभी ऐसा करो, अभी शिविर होने जा रहा है, वो कर लो।
शिविर हो जाने के बाद भी मिलने आता है, मगर कहता अभी आनंद को शेयर करने आता हूं, आनंद की विचार सेवा देने आता हूं। अब आना बदल गया, आता तो अभी भी है, मगर आने का कारण बदल। अब ये नहीं ये दुख है कि वो दुख है, अरे अभी आनंद मिला, वो धन्यवाद देने आता हूं।